डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब प्रदेश की रिकवरी का प्रतिशत 84.19% हो गया है, 84.19% हो गया है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 5,594 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। जो पॉजिटिविटी का रेट गिरा है या जो केसेस हमारे कम आ रहे हैं, ये इसके बावजूद आ रहे हैं कि हमारी टेस्टिंग नहीं घटी है। टेस्टिंग जो हम 1.5 लाख से ऊपर कर रहे थे, वो हम आज भी लगातार हम 1.5 लाख से ऊपर कर रहे हैं। तो हम एक क्लियर ट्रेंड देख रहे हैं कि केसेस की संख्या घट रही है, लेकिन यही समय सबसे ज़्यादा सावधानी का होता है। जब एक पीक आकर के एक ट्रेंड आता है, जब केसेस गिरने लगते हैं, उसी समय लोगों में एक फॉल्स सिक्योरिटी की भावना आती है। लोगों में एक ये भावना आती है कि ये अब संक्रमण समाप्त होने जा रहा है, और फिर जैसे ही लोग लापरवाही करते हैं, वैसे ही फिर से संक्रमण बढ़ना शुरू होता है और एक सेकेंड वेव आता है। इसलिए इस समय प्रदेश में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जो भी संक्रमण से बचने के तरीके हैं उनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल प्रदेश में 1,57,710 सैंपल्स की जांच हुई, और अब तक कुल मिलाकर के 96,25,076 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। जो कुल हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 55,603, इनमें से 27,826 इस समय होम आइसोलेशन में है। 2,928 लोग पिछले 24 घंटे में होम आइसोलेशन में भेजे गए हैं, उन्होंने इस विकल्प को चुना है। और अब तक कुल 2,05,846 लोग संक्रमण के पश्चात होम आइसोलेशन का विकल्प चुन चुके हैं, और इनमें से 1,78,020 व्यक्ति उपचारित भी हो चुके, इन्होंने अपने होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त कर ली है। आप जानते हैं कि अगर आप में संक्रमण आता है और आप लक्षण विहीन हैं, आपके घर में 2 शौचालय हैं, आपके लिए अलग से कमरा है, तो आप होम आइसोलेशन के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, अपने घर में रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था न हो, अगर आप में कोई लक्षण है या आपके घर में अलग से आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के जो और लोग हैं, सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें आप संक्रमण दे सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास व्यवस्था न हो, अगर अलग शौचालय न हो, अलग कमरा न हो, तो आप होम आइसोलेशन में मत रहिए। आप जो L1, L2, L3 की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जहां चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, आप वहां आइए और आकर अपना इलाज करवाइए। अगर आप लक्षण विहीन हैं और आपने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना, तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारी ये है आपके अपने भले के लिए, जिम्मेदारी ये है कि आप थर्मामीटर से अपना तापमान दिन में 2 बार 3 बार लेते रहें, ताकि आप देखते रहें कि आपका तापमान तो नहीं बढ़ रहा है, बुखार तो नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको पल्स ऑक्सीमीटर रखना अनिवार्य है। अगर आप होम आइसोलेशन का विकल्प चुन रहे हैं, तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। आप इसको बाजार से भी क्रय कर सकते हैं या अपने किसी परिचित व्यक्ति से ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास होना अनिवार्य है। और पल्स ऑक्सीमीटर से उसे उंगली में लगा करके अपने रक्त के ऑक्सीजन लेवल का जो सैचुरेशन होता है, उसकी जानकारी करते रहना आवश्यक है। ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मापते रहना आवश्यक है, और अगर ये जैसे ही 95 से कम होता है, वैसे ही आपको तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तत्काल आपको चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए। चाहे आप अपने ज़िले के जो कोविड कमांड सेंटर है उससे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन करिए, या फिर आप हमारे जो स्टेट का हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 5145, इस पर फ़ोन करिए।
और फ़ोन करके आप चिकित्सकों की राय लीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए कि आपको वैसे में क्या करना चाहिए। और अगर वो आपको बताते हैं कि तत्काल आपको आपके लक्षणों के आधार पर आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, तो तत्काल आप संपर्क करें कोविड कमांड सेंटर से और वो एम्बुलेंस भेज करके आपको अस्पताल में भर्ती कराएंगे और आपका इलाज करवाया जाएगा। इस बीमारी से हमें संकोच नहीं करना है, लज्जा नहीं करनी है, हीन भावना नहीं लानी है। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल सरकार के द्वारा निःशुल्क है। तो अगर आप में कोई भी लक्षण आते हैं, अगर आपको बार बार खांसी आ रही है, आपकी सांस फूल रही है, बुखार हो रहा है, आपके सूंघने की, स्वाद की क्षमता में ह्रास हो गया, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो ये सब लक्षण हैं कोविड के, तत्काल अपनी जांच कराइए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मौसमी बुखार हो, लेकिन आपको ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए, तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए। और जांच करवाने के बाद अगर कोविड निकलता है, संक्रमण निकलता है, तो आपको अपना इलाज तत्काल करवाना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो हमारी टीम आपके घर आएगी, आपके घर वालों के लिए भी जो बचाव की दवाएं हैं वो दवाइयां उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, और आपके लिए भी 10 दिन की दवा हमारी टीम आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये आपका अधिकार है, तो इस दवा को जरूर प्राप्त करिए और दवा जो बताएं डॉक्टर कि इस ढंग से आपको दवाइयों को खाना है, उसका सेवन करिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम संक्रमण से बचे रहें, हम सावधानी बरतें और हम संक्रमण से बचे रहें। इस समय जैसा मैंने आपको बताया, होम आइसोलेशन में 27,826 लोग हैं, निजी चिकित्सालयों में 3,564 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं भुगतान के आधार पर, और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी की सुविधा है उसमें 136 लोग इस समय अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,22,938 इलाकों में 3,85,822 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,52,46,927 घरों का सर्वेलेंस प्रदेश में किया जा चुका है। और अब तक इस सर्वेलेंस की गतिविधि में 12,53,69,388 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है, जो प्रदेश की आधी जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो बहुत बड़े स्तर पर सर्वेलेंस का काम लगातार चल रहा है प्रदेश में, बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर इलाज की व्यवस्था करवाई गई है। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि हम बचाव के तरीकों को अपना करके हम संक्रमण से बचे रहें, और इसके लिए हमें कुछ सावधानियां अपनानी हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना। संक्रमण का रास्ता आप जानते हैं, आपके हाथ से होकर के आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते शरीर में जा सकता है। तो हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से। कहीं भी बाजार जाइए, दफ्तर जाइए, अन्य किसी ऐसी जगह जाइए जहां लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, संक्रमण से बचे रहेंगे। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। यह संक्रमण मनुष्यों से फैलता है, यह संक्रमण मच्छरों से नहीं फैलता या और किसी तरह से नहीं फैलता, मनुष्यों से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास जाता है। इसलिए जहां भी आप जाएं लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं, संक्रमण से बचे रहेंगे। और जैसा मैंने आपसे शुरू में भी निवेदन किया कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ये समय ऐसा है जबकि हमें और अधिक सावधान हो जाना है। हर समय हमको मास्क लगा के रखना है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो प्रदेश में संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो चिंता मुक्त रहिए, सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें आपको बताएंगे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो इस अवसर पर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर बधाई दी है। टूरिज्म एक ऐसा कार्य है जो हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
हैंडीक्राफ्ट्स पूरा उससे जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सभी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश को बधाई दी है। प्रदेश हमारा बड़ा है, टूरिज्म की दृष्टि से उसके प्रति जो कार्य प्रदेश में हुए हैं आप सबके सामने है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार, पुलिस की सूचना के अनुसार कुल 2,30,403 एफआईआर धारा 188 के अंतर्गत दर्ज होकर 4,34,781 लोगों को नामजद किया गया है। कुल अब तक 74,365 वाहन सीज किए गए हैं और 86 करोड़ 17 लाख से अधिक जमा हुआ है। आवश्यक वस्तुओं का लगभग 4,40,000 ऐसे परमिट जारी किए हैं जिससे आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जा रही है। ईसी एक्ट में अब तक 930 एफआईआर अब दर्ज करके 448 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज़ के 2,640 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 मामले सामने आए हैं। अब तक 105 एफआईआर फेक न्यूज़ के संदर्भ में दर्ज हैं। अब कंटेनमेंट जोन 18,744 है, 1,198 थाने हैं, 13,38,000 मकान हैं, 74,50,000 लोग चिन्हित किए गए हैं और कंटेनमेंट जोन में 49,000 लोग जो है संक्रमित हैं जिनके उपचार चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,687 लोगों को भेजा गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई प्रदेश में की गई है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अब तक की कार्रवाई की गई है, लगभग 3,160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन गैंग चार्टों को अनुमोदित करने के बाद आरोप पत्र 1,405 मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं। इन मामलों में जिन मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए मामले 463 हैं और इसके साथ साथ जितने मामले अब तक टेकअप किए गए हैं उनमें जो गैंग हैं उनकी जो अवैध संपत्ति है उनके 757 मामले पिछले सप्ताह तक टेकअप किए गए हैं और इन 757 मामलों में 351 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की अवैध संपत्ति को अभी सेक्शन 14A के अंतर्गत 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है और उस पर अब गैंगस्टर जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा 351.69 करोड़ की संपत्ति जो है पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति के बाद उसको कुर्क किया गया है। आपके संज्ञान में ये भी है कि बहुत सारे माफिया, बहुत सारे इस तरह के गैंगस्टर के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर एक अभियान सा चल रहा है और इस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई आगे की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी शाम 6 बजे बैठक लेंगे पूरे प्रदेश के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के। आज का उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का कोविड नियंत्रण और कोविड से संबंधित होगा और साथ ही साथ प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में उनके द्वारा बैठक की जाएगी। आज मैंने स्वयं ओएसडी जो हैं श्री संजीव सिंह के साथ फिल्म सिटी का भी निरीक्षण मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे में किया गया है। फिल्म सिटी के प्रस्ताव को जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में मंजूर करके आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, उसी कड़ी में अब वहां की विस्तृत कार्य योजना बनाने का कार्य भी शुरू यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सहयोग से किया जा रहा है और फिल्म परिषद इसको आगे ले जाएगी।
धन्यवाद। जेल वाला